असली दौलत, इंसानियत और मेहमान नवाजी का सबक। एक ज़माना था जब रास्ते वीरान और लंबे होते थे। लोग महीनों तक चलकर अपने मंजिल तक पहुंचते थे। काफिले रेत के समंदर में सफ़र करते और मुसाफिर अपने साथ सिर्फ ज़रूरत का सामान, थोड़ा पानी और ढेर सारा सब्र लेकर निकलते। ऐसे ही एक रास्ते पर एक मुसाफिर चल रहा था। उसके कपड़ों पर धूल जमी थी, पैरों में थकान थी, लेकिन आंखों में एक चमक, एक मकसद की तलाश की झलक। उसके पास बस एक छोटा थैला था जिसमें 2 सूखी रोटियां और कुछ खजूरें थीं। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल सुनहरा हो चला था और रेगिस्तान की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। मुसाफिर ने मन ही मन सोचा, काश रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना मिल जाए, वरना ठंडी हवाएं और जंगली जानवर मुश्किल पैदा कर देंगे। चलते चलते उसे दूर एक झोपड़ी नजर आई। टूटी फूटी झोपड़ी थी, मगर दरवाजे पर एक दिया जल रहा था। मुसाफिर के दिल में उम्मीद जगी, शायद कोई नेकदिल इंसान रहता होगा यहाँ। वो झोपड़ी तक पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा चरमराया और एक बूढ़ा अजनबी सामने आया। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान, लेकिन आवाज़ में नरमी थी। कौन हो बेटा? इस वीराने में क्या कर रहे हो? मुसाफिर ने झुककर जवाब दिया, मैं एक राहगीर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, रात बिताने के लिए आसरा चाहता हूँ। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, घर छोटा है लेकिन दिल बड़ा है, आओ अंदर आओ। झोपड़ी सादी थी, मिट्टी का चूल्हा, कुछ सूखी लकड़ियां और दीवारों पर पुरानी चटाइयां टंगी थीं। बूढ़े ने उसे पानी लाकर दिया। मुसाफिर ने शुक्रिया अदा किया और बैठ गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ा बोला, बेटा खाने को मेरे पास बस एक मुट्ठी चावल और थोड़ा सा नमक है, अगर चाहें तो पका लेते हैं। मुसाफिर मुस्कुराया और बोला, मेरे पास 2 रोटियां और कुछ खजूरें हैं, क्यों ना हम इन्हें साथ खा ले। बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। यही असली दौलत है, मेहमान और मेजबान का साथ खाना। दोनों ने साथ खाना बनाया, खाया और फिर देर रात तक बातें करते रहे। बूढ़े ने पूछा, कहाँ से आए हो बेटा और कहाँ जा रहे हो? मुसाफिर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अपनी तलाश में निकला हूँ, शायद सुकून की, शायद किसी मकसद की। दुनिया मुझे अजनबी लगती है, लेकिन मैं यकीन रखता हूँ कि हर सफ़र मुझे कुछ सिखाता है। बूढ़े ने गहरी सांस ली। हर मुसाफिर किसी न किसी तलाश में होता है। कोई दौलत ढूंढता है, कोई मोहब्बत, कोई सुकून, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इंसानियत ढूंढते हैं। मुसाफिर ने पूछा, और आप यहाँ इस वीराने में अकेले क्यों रहते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, कभी मैं एक शहर का सबसे अमीर ताजिर था। मेरे पास ऊँटों के काफिले, सोने चांदी के खजाने और नौकर चाकर थे। लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। उसने आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोला, एक दिन एक फकीर मेरे दरवाजे पर आया। बोला, ए ताजिर, अल्लाह ने तुझे बहुत दिया है, मुझे बस एक रोटी दे दे। मैं हंसा और अपने नौकरों से कहा, इसे निकाल दो। फकीर चला गया, मगर जाते जाते कह गया, तेरी दौलत तेरे काम नहीं आएगी। उसके बाद मेरी बर्बादी शुरू हो गई। मेरे काफिले लुट गए, घर में आग लग गई, और जिन लोगों की मदद मैंने ना की थी, वही मेरी तबाही पर हंसने लगे। नौकर भाग गए, दोस्त बेवफा निकले, मैं अकेला रह गया। उसकी आवाज़ कांपने लगी। एक दिन मैं उसी जगह बैठा था जहां वो फकीर बैठा था, भूखा प्यासा टूटा हुआ। तब समझ आया, दौलत नहीं, इंसानियत ही असली दौलत है। मुसाफिर की आंखें नम हो गई। आपने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है। बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा याद रखना, सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं होता, दिलों का भी होता है। किसी गरीब या मुसाफिर का हक मत मारना, यही सबसे बड़ी दौलत है। मुसाफिर ने अपने थैले से बची हुई खजूरें निकाली। ये मेरे पास आखिरी हैं, मगर मैं चाहता हूँ आप इन्हें रख लें। आपने मुझे मेहमान नवाजी दी और जिंदगी का सबक सिखाया। बूढ़े की आंखें भर आईं। मुझे तो बस यही सुकून काफ़ी है कि मेरी बात ने किसी दिल को छू लिया। सुबह जब सूरज उगा, मुसाफिर ने सफ़र जारी किया, लेकिन अब उसके दिल में एक नया उजाला था। वो जहाँ भी जाता, गरीबों की मदद करता, भूखों को खिलाता और लोगों को सिखाता, दौलत नहीं, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। समय बीतता गया, लोग उसे दुआएं बांटने वाला मुसाफिर कहने लगे, और उस बूढ़े की झोंपड़ी अब भी वहीं थी, हर थके हुए राहगीर के लिए आसरा और हर भूखे के लिए रोटी।